नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, पहले बता दूँ कि इस कंपनी के ऊपर मैं कुछ दिनों पहले भी आपको एक वीडियो बना के दिया था। तब मैं आपको बताया था कि इस कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट कर चुके थे और बोनस का डेट में उस दिन आपको बताया था कि कौन सा डेट से पहले आप खरीदारी कर लेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। और आज वो बोनस अनाउंसमेंट का डेट आ ही चुके होंगे। तो मतलब आज वो बोनस अनाउंसमेंट आपको मिल चुके होंगे। तो जितने सारे दोस्त ने मतलब इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी पहले खरीद के रखे थे तो उसको तो आज बोनस मिलेगा 1:2 रेशियो का। मतलब आपको 1:2 रेशियो में आपको बोनस मिलेगा। मतलब आपके पास अराउंड अराउंड 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बोनस इशू के कारण प्राइस में जो एडजस्टमेंट आज के दिन देखने को मिला तो उसको पहले मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इस कंपनी के बारे में जरूर बात करूंगा क्योंकि मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ जो आईओसी के ऊपर है, वो भी बोनस आज के दिन इशू किया था। तो उसके ऊपर मैं बताया था कि आपको बोनस के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो उसी लॉजिक में यहाँ पे भी बात करूंगा कि इस कंपनी के ऊपर वो लॉजिक मतलब जचते हैं कि नहीं जचते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं जरूर कहूँगा कंपनी के चार्ट पैटर्न एक बार आपको देखना चाहिए। तो देखिए चार्ट पैटर्न में छोटा कर दूं तो कंपनी ने देखिए किस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस किया। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब से देखिए कंपनी का जो अराउंड प्राइस रेंज था 112-13 रुपये 110 रुपीज के आसपास। उसके बाद देखिए जितने सारे लोग यहाँ पे 2000 अराउंड मान के चलिए 2011 10-11 के उससे भी पहले। चलो मैं एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2019 में, जिसका तब तब इसका प्राइस रेंज कितना था 46 रुपीज। 46 रुपीज का प्राइस था। और जितने सारे लोग ने यहाँ पे पेशेंस दिखाया और जितने सारे लोग ने 100 तक भी गया था तब माल नहीं बेचा। तो उसके बाद यहाँ पे 2014-15 के बाद तो स्टॉक में जिस तरीके से रैली देखने को मिला अराउंड अराउंड 800 तक गया था। तो 100 का शेयर 800 तक गया था, मतलब आप मान के चलिए 8 गुना आपको रिटर्न मिल गया, 8 गुना। पहली बात 8 गुना। उसके बाद देखिए स्टॉक में और भी तेजी आया, और भी लोग 8 गुना मिलकर तो खुश हो गया जितने सारे लोग, चलो छोड़ देते हैं। उसके बाद कंपनी का हाई कितना हुआ था 3000। 3000 हाई हुआ था। और कंपनी का जो प्राइस है आप देखेंगे तो कंपनी का प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो जब से स्टार्टिंग पीरियड है अराउंड 10 साल कंपनी हो चुके हैं। तो 10 साल के अंदर अंदर आपको मिला 30 गुना रिटर्न। 30 गुना रिटर्न सोचिए, 30 गुना रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो जितने सारे लोग पेशेंट के साथ बने हुए हैं, तो मान के चलिए आप भी इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको खरीदना कर होगा। तो आप कहेंगे सर मेरे पास तो 2000 रुपया है तो मैं इस कंपनी को तो खरीदारी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए कंपनी का प्राइस क्योंकि 3000 के आसपास है। तो आपको कंपनी एक मौका दिया। कौन सा मौका, तो चलो देखिए आज के दिन का जो प्राइस रेंज है अराउंड अराउंड 1700 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। 1700 के आसपास यहाँ पे कंपनी का प्राइस देखने को मिला। इसका पीछे कारण कौन सा है, कारण कुछ भी नहीं है। कारण एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी ने बोनस इश्यू किया और बोनस के कारण यहाँ पे 1:2 रेशियो का बोनस दिया और एडजस्टमेंट होकर जो प्राइस रेंज अभी देखने को मिला अराउंड अराउंड 1750 के आसपास। तो मेरे हिसाब से आपको सस्ते में माल मिल गया। कंपनी यही चाहता है कि कंपनी चाहते हैं कि मेरे कंपनी के ऊपर लोग इन्वेस्ट करें। तो लोग इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, छोटे रिटेल निवेशक के इन्वेस्ट करने के लिए उसको पैसे की जरूरत बहुत पड़ेगा। और वो पैसों को मतलब अरेंज नहीं कर पाते तो वो चाहते हैं कि कंपनी का प्राइस सस्ते में मुझे मिल जाए तो मैं निवेश करूंगा। तो इसी का फायदा कौन उठाता है, कंपनी उठाता है। कैसे, देखिए कंपनी ने क्या किया, बोनस लेके आ गया। तो बोनस ले आने से क्या होगा, तो कंपनी का प्राइस तो आधा हो गया। तो जो कंपनी का 3000 रुपये में चलने वाला शेयर अभी आपको 1500 में मिल रहा है, 1500 के आसपास, चलो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 1500-1700 के आसपास मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जबरदस्त बाइंग होगा, जबरदस्त बाइंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त होगा। तो इसके कारण क्या होगा, लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे। तो देखिए फिर भी आप कहेंगे सर सस्ते में तो मिल रहा था फिर भी स्टॉक में गिरावट क्यों हुआ। चलो मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर एक बार आपको लेके जाता हूँ। देखिए स्टॉक के ऊपर मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं, देखिए स्टॉक में तो जबरदस्त बाइंग हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस अराउंड कल के दिन से आप देखेंगे तो
1700 का चलने वाला शेयर अभी आज के दिन 5% 5.5% तेजी देखने को मिला, मगर टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो 7% तक गिर चुके हैं स्टॉक में हाई लेवल करने के बाद 7 से 8% गिर चुके हैं। इसके पीछे कारण क्या क्या है? लोग चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करें, मगर इंस्टीट्यूशन चाहते हैं जब बोनस मुझे मिल गया तो मैं इस कंपनी का शेयर बेचना स्टार्ट कर दूं। तो देखिए, आप 4-5 दिन, एक हफ्ता भी देख लेंगे तो स्टॉक में गिरावट होगा ही होगा, कंफर्म है। ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, मैं 100% आपको नहीं बताऊंगा, तो कंफर्म मैं बहुत सारे देखता हूँ जब बोनस कंपनी ले आते हैं तो उसके बाद जबरदस्त बाइंग तो होते हैं, मगर स्टॉक में गिरावट क्यों होते हैं? उसके पीछे कारण यही है, जितने सारे लोगों को बोनस मिला वो क्या करेंगे, मान के चलिए कंपनी, मेरे मेरे कंपनी के पास 100 शेयर थे, तो 100 शेयर मतलब 1:2 रेशियो, मतलब 2 के बदले 1 शेयर मिलेगा। तो 100 के शेयर मतलब इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, 50 शेयर मिलेगा, मतलब मेरे पास अभी 150 शेयर हो जाएगा। तो 150 शेयर अगर हो जाएगा तो मैं जरूर चाहूंगा कि 50 शेयर चलो मैं बेच देता हूँ, मुझे 50 शेयर एक्स्ट्रा मिला तो वो शेयर में बेच देता हूँ और उसका फायदा मुझे यहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से लोग काम करेंगे तो इसीलिए स्टॉक में एक कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिलेगा। तो अभी इस कंपनी जो बोनस दिया तो इसके कारण क्या इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहिए? देखिए बिल्कुल, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। गवर्नमेंट ज्यादातर बोनस इशू करते हैं, ज्यादातर बायबैक लेगा, बायबैक अलग बात होते हैं, बोनस स्प्लिट देते हैं, साथ ही साथ डिविडेंड देते हैं, इसीलिए देते हैं कि लोग उस कंपनी के ऊपर टिके रहे। मगर ये जो कंपनी है इसके ऊपर टिके रहना आपको जरूर चाहिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत बेस्ट तरीके से लगेगा। और इंडिया के स्मॉल मेटल इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो इंडिया के नंबर 1 कंपनी आप बोल सकते हैं स्मॉल मेटल इंडस्ट्रीज में। लार्ज कैप के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल मेटल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो इंडिया के बेस्ट और नंबर 1 पोजीशन में जरूर इस कंपनी का प्राइस आपको दिखेगा। तो मतलब रैंकिंग इसको आपको देखने को मिलेगा नंबर 1 पोजीशन में। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 8,280 करोड़ का यहाँ पे टोटल मार्केट कैप है। और ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो करंट जो प्राइस है आप यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्टमेंट प्राइस के हिसाब से, तो कंपनी का पी रेशियो 25 है और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है, मगर कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में देखने को मिला। कंपनी का प्रोमोटर 60% होल्डिंग रखा है। एनुअली इनकम भी कंपनी शानदार कर रहे हैं 300 करोड़ का, और कंपनी का कर्जा भी 150 करोड़। ओवरऑल बात करूँ 50% कम कर्जा है, तो यही एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब कंपनी का कर्जा 50% से कम है तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी आपको हमेशा मिलता रहेंगे। तो इन्वेस्ट मतलब फ्री कैश फ्लो, कंपनी के हाथ में जो कैश है, जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट नया मशीनरी खरीदने के लिए वो कैश को यूज करते हैं, जो उसके हाथ में जो फ्री कैश को पड़े रहते हैं उस कैश को वो यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद आपको ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 46 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है। और कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है। देखिए, जो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है, जिस कंपनी का कर्जा कम है और जो कंपनी प्राइवेट है और अच्छा खासा ग्रोइंग मूड में है, तो उस कंपनी अगर बोनस दे तो उस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। जो कंपनी ग्रोइंग मूड में नहीं है, जब मैं पहले आपको एक वीडियो बना के दिया आईओसी के ऊपर, और वो वीडियो आज ही आपको मिला है और मिल भी शायद नहीं देखा तो देख लीजिएगा, तो उसके ऊपर मैं बताया कि उसको वहां पे भी बोनस मिला। वो गवर्नमेंट बहुत बार बोनस दे चुके हैं, 3-3 4-4 बार बोनस दिया है। इसका कारण क्या है? गवर्नमेंट चाहते हैं उसके ऊपर लोग टिके रहे, सस्ते से सस्ते प्राइस में अगर माल दिखे तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी करेंगे। तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, आपको कंपनी अच्छा देखना चाहिए तभी आपको उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से आप आईओसी का रिटर्न देख लेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, मगर इसका रिटर्न देख लीजिए अराउंड 30% से ऊपर, 30 to 40% के ऊपर आपको रिटर्न कंटिन्यूअसली मिलता रहता है। तो यही एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कंपनी बेस्ट है, कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है, तो उस कंपनी में अब अगर आपको बोनस मिले, डिविडेंड मिले तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर टिके रहिए। कोई बोनस और डिविडेंड मुझे नहीं लगता उतना नेगेटिव इशू कंपनी के ऊपर है। देखिए एडजस्टमेंट होकर आपका प्राइस कम हो जाएगा और आपका शेयर डबल हो जाएगा। मान के चलिए आप 1000 रुपया में शेयर खरीद के रखे थे, मान के चलिए 100 शेयर खरीद के रखे थे, तो अभी आपका 1:1 रेशियो का अगर बोनस कंपनी ने दिया है तो आपको 1000 का शेयर 500 हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, 200 शेयर मिल जाएगा। अल्टीमेटली बात तो एक ही है। तो यहाँ पे बोनस मिलने का जो कारण है बात तो एक ही है, मगर आपको फायदा कहाँ से मिलेगा? फिर से वो कंपनी 500 से अगर 1000 चला गया तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, जबरदस्त डबल प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो यही बात मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ। तो मेरे हिसाब से कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी का पॉजिटिविटी है, मगर एक रिस्क जरूर, डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, इस कंपनी के निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है।
तो इस टाइप कंपनी के ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप रिस्की प्लेयर हैं, मतलब आप रिस्क लेना जानते हैं, तो आप ज़रूर इसके ऊपर कंटिन्यू करिए। अगर आप रिस्की प्लेयर नहीं है, आप सेफेस्ट जोन में आपका फंड मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं रहेगा। आप और भी दूसरा बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा, उसके ऊपर आप स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस तरीके से स्टॉक में गिरावट देख के कोई घबराने की चिंता करने का जरूरी नहीं। आपको एक सस्ते में इस कंपनी का प्राइस मिला है, मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है। तो फिर भी मैं कहूँगा, तो आप एक दो मतलब एक हफ्ता के लिए रुक जाइए, क्योंकि जितने सारे बोनस इशू हुआ है वो डीमेट अकाउंट में आने के बाद स्टॉक में एक बार प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा, सेल आउट जबरदस्त होने होता रहता है। तो थोड़ा सा और भी सस्ते में आपको शायद इस कंपनी का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपके रिस्क के हिसाब से निवेश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।